तो नितेश तिवारी की रामायण की पहली झलक आ चुकी है और जाहिर है इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है। इसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक कहा जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। हम बात कर रहे हैं पूरे 4,000 करोड़ रुपए के बजट की। जी हाँ, 4,000 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और दांव पे क्या-क्या लगा हुआ है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये पहली झलक देखकर लगता है कि मेकर्स के पास एक परफेक्ट महाकाव्य बनाने की सही रेसिपी है? चलो आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो एनालिसिस सामने आ रहा है ना, वो एक मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। मतलब एक तरफ तो फिल्म बनाने वालों का विजन बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही क्रिटिकल मतलब गंभीर खामियां भी साफ नजर आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। वो चीजें जो ये दिखाती हैं कि फिल्म बनाने वालों की नीयत, उनका इरादा बिल्कुल सही है। और इसे समझाने के लिए ये एक लाइन ही काफी है, उनका हार्ट सही जगह पे है। मतलब देखकर ये फीलिंग आती है कि वो कहानी की आत्मा को पकड़ने और ओरिजिनल टेक्स्ट को पूरा सम्मान देने के लिए वाकई सीरियस हैं। और ये कमिटमेंट ना उनके प्रैक्टिकल डिजाइन में साफ साफ झलकता है। अयोध्या के महल के जो भव्य सेट्स हैं, जो कॉस्ट्यूम्स और गहनों पर बारीकी से काम हुआ है, और दुनिया का जो स्केल दिखाया गया है ना, वो बहुत इंप्रेसिव है। सब कुछ एकदम असली मतलब टैंजिबल लगता है। ऐसा लगता है कि सीजीआई पर नहीं बल्कि असल कारीगरी पर भरोसा किया गया है। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, मतलब वो एरियाज जहां टेक्निकल एग्जीक्यूशन, खास करके वीएफएक्स और सीजीआई बुरी तरह से चूकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लाइटिंग की कहानी तो बिल्कुल दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है वो रात वाला सीन जहाँ श्री राम रथ पर हैं। क्या कमाल का शॉट है, खूबसूरती से फ्रेम किया हुआ, शानदार लाइटिंग, सब लोग इसे टीजर का बेस्ट शॉट मान रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ आते हैं जंगल के फाइट सीन्स। यहाँ लाइटिंग इतनी फ्लैट, इतनी बनावटी है कि पूरा मजा ही किरकिरा हो जाता है। और सीजीआई की दिक्कतें तो और भी बड़ी हैं। जैसे लड़ाई के सीन्स में बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो बस खड़े हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं। अयोध्या वाले शॉट में जो पानी है वो साफ साफ कंप्यूटर से बनाया हुआ लगता है, बिल्कुल नकली। जंगल के बैकग्राउंड्स भी आर्टिफिशियल दिखते हैं। मतलब कुल मिलाकर पॉलिश की, फिनिशिंग की जबरदस्त कमी है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये बुरा है, मतलब वाकई बहुत बुरा लगता है। ठीक है, अब जरा डिजाइन पर आते हैं। किरदारों और रामायण की दुनिया को बनाने के लिए क्या क्रिएटिव फैसले लिए गए हैं? सबसे पहले रणबीर कपूर श्री राम के रोल में, उनको लेकर जो रिएक्शन है वो काफी पॉजिटिव है। उनका जो शांत और सौम्य लुक है वो श्रीराम के पारंपरिक चित्रण से बिल्कुल मेल खाता है। तो कास्टिंग का ये फैसला तो एकदम सही लगता है। लेकिन फिर आते हैं राक्षसों के डिजाइन पर, और यहाँ मामला गड़बड़ा गया है। ऐसा लगता है कि ये डिजाइन भारतीय माइथोलॉजी से कम और किसी वेस्टर्न फैंटेसी गेम से ज्यादा इंस्पायर्ड है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, जब मैं रामायण के राक्षसों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये डिजाइन तो बिल्कुल नहीं आता। पर हाँ, एक चीज का डिजाइन जबरदस्त है, और वो है पुष्पक विमान। ये जो फूल जैसा उड़ने वाला महल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बड़ी क्रिएटिव जीत है। और सोचिए, इसकी तुलना जब आदि पुरुष वाले वर्जन से करते हैं, जिसे लोगों ने कुपोषित चमगादड़ तक कह दिया था, तो समझ आता है कि ये कितना बड़ा सुधार है। कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस पहली झलक के आधार पर हम क्या फैसला सुना सकते हैं, और इस फिल्म के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? तो देखिए, स्कोर कार्ड कुछ ऐसा है। उम्मीद की वजहें भी हैं, जैसे कि मेकर्स का आर्टिस्टिक इरादा मजबूत लगता है, सेट्स और कॉस्ट्यूम्स बेहतरीन है, और लीड कास्टिंग भी प्रॉमिसिंग है। लेकिन सुधार की लिस्ट भी उतनी ही लंबी है। सीजीआई को फौरन पॉलिश की जरूरत है, लाइटिंग में बहुत इनकंसिस्टेंसी है, और राक्षसों के डिजाइन वो काफी जेनेरिक लगते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, 4,000 करोड़ इतने बड़े बजट के साथ कोई भी टीम एक ऐसा टीजर क्यों रिलीज करेगी जिसमें इतनी साफ साफ दिखने वाली तकनीकी खामियां हों? ये एक पहेली है जो सबको कंफ्यूज कर रही है। तो फिलहाल जो एक्सपर्ट्स का टेक है वो क्या है? वो इसे कहीं गो फॉर इट और टाइम पास के बीच में रख रहे हैं। उनका पॉइंट यह है कि अगर आप रामायण को दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं तो परफेक्शन से कम कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अभी ये फिल्म उस लेवल के आसपास भी नहीं दिख रही। और इसीलिए हम इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये वो छोटी मोटी गलतियां हैं जिन्हें पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक कर लिया जाएगा, या फिर फिल्म की विजुअल बुनियाद में ही दरारें हैं
इसका जवाब ही इस महाकाव्य की किस्मत तय करेगा। सवाल ये है कि क्या वो सच में एक बढ़िया वीडियो बना पाएंगे।